हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से इन सर्दियों के मौसम में चल रही होगी। तो आज की क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है, इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा। अब बने रहने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप चैनल में नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस को भी अगर पसंद आ रही है तो वीडियोस को अंत तक देख करके लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर जिन जरूरतमंद लोगों को जरूरत पड़ती है, जो कि कहीं क्लासेस वगैरह नहीं ले सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इस चैनल के द्वारा पढ़ सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग बेसिकली वैसे क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं जिस क्वेश्चंस के लिए बच्चों का बहुत डिमांड रहता है कि सर सारे तरह के क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जहां पे एडजस्टमेंट आ जाता है वहां फंस जाते हैं। तो उसके लिए आपके लिए हम लोग क्या किए हैं, आज एसके सिंह का एक बुक है, एसके सिंह, उस बुक से मतलब एज ए सोर्स के तौर पे उस बुक से एक क्वेश्चन को उठाया है हमने। और वो एकदम लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में से वन ऑफ द में से एक है। उस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो और उसके जरिए आप सीख सकते हो। क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं ना कि क्वेश्चंस तो दिए हुए रहते हैं लेकिन उनका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे एडजस्टमेंट का क्वेश्चंस में, एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि वो चीज भूल जाना या किसी रीजन से छूट जाना या कभी एक्स्ट्रा डल जाना, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे कहां कहां डालेंगे, वो चीज को आज हम लोग सीखेंगे आज के इस सेशन में। चलिए, स्वागत है एक बार आपका फिर से कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यूबी में। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यूबी करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर ले। उससे क्या होगा कि जो भी आज की क्लासेस होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको अगले दिन वहां पे मिल जाया करेंगी। तो आज होगा हमारा लेक्चर नंबर 70। ठीक है, इस लेक्चर नंबर 70 में एक क्वेश्चन आपके लिए मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ औरंगाबाद, ठीक है, ऑफ औरंगाबाद स्टोर, prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2020 and a balance sheet as on date। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन में इधर आपका डेबिट बैलेंस दे रखा है, बहुत बढ़िया सर, ये तो पढ़े हैं। इधर क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, ये भी पढ़े हुए हो आप लोग। ठीक है, ये बेसिकली आपका बात करता है किसके बारे में, तो सर ये बात कर रहा है मेरा ओपनिंग स्टॉक के बारे में। ठीक है सर, तो क्लोजिंग स्टॉक कहां है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन के बाहर दिया हुआ रहता है। ठीक है, और इन सब चीजों के बारे में, ये डेबिट बैलेंस है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज यहां पे हम लोग का एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट में जो आपका दे रखा है वो है आपका क्लोजिंग स्टॉक 35,000 रुपया। ठीक है, फिर बैंक चार्जेस दिया हुआ है 200 रुपया एंड इंश्योरेंस 300 रिलेट टू परचेज, जो कि परचेज से रिलेट करता है। एक बात बताना कि जो 300 इंश्योरेंस जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, परचेज से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट करने के बाद हम लोग जब पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तो पीएनएल अकाउंट में जब हम लोग इंश्योरेंस डालेंगे तो वहां पे हम लोग क्या बात करेंगे, इस 300 को इंश्योरेंस से माइनस करके दिखाएंगे। क्यों सर, क्योंकि ये 300 कहीं ना कहीं परचेज का हिस्सा था जो कि इंश्योरेंस में चला गया। ठीक है सर, उसके बाद आपका बोला है बैड डेब्ट्स का कहानी दे रखा है। बैड डेब्ट्स का कहानी कितना दे रखा है, देखो तो क्वेश्चन में कोई बैड डेब्ट्स दिया हुआ था क्या? क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स दे रखा है जी सर, बैड डेब्ट्स दे रखा है कितने का, आई थिंक 800 का दे रखा है। ठीक है, बैड डेब्ट्स दे रखा है 800 का और फर्दर बैड डेब्ट्स नीचे कितने का दिया हुआ है, राइट ऑफ हुआ है 1000 का। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन में बैड डेट्स के बाद, फर्दर बैड डेट्स के बाद बोला है 5% रिजर्व रखने के लिए, 2% 5% रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, मतलब कि इतने पैसे डूब सकते हैं, बैड हो सकते हैं, 5% रिजर्व। तो हम लोग क्या करेंगे, ये निकालने के बाद फिर डिस्काउंट 2% डिस्काउंट ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो डेटर्स जो हमको पे करते हैं वहां पे 2% डिस्काउंट भी देंगे। उसके बाद बोला राइट ऑफ 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे 10% डेप्रिशिएट करने के लिए जो कि आपका पीएनएल में जाएगा। 15% ऑन इक्विपमेंट एंड 5% ऑन बिल्डिंग, 15% ऑफिस इक्विपमेंट होगा उसमें जाएगा और 5% किस में जाएगा, बिल्डिंग में जाएगा। ठीक है, और लास्ट जो बचा हुआ आपका 6% लोन वाज रेज्ड ऑन 1 अक्टूबर
2019। तो 1 अक्टूबर 2019 को जो लोन रेज हुआ उस पे 6% आपको क्या देना है, इंटरेस्ट रेट देना है। ठीक है, तो चले हम लोग इसको करते हैं सॉल्व करना स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं क्या, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाने के पहले थोड़ा सा फॉर्मेट में हम लोग यहां पे लिख देते हैं, यहां लिख देंगे, पहले इसको ये कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए ये हो गया आपका डेबिट, इधर हो गया आपका क्रेडिट। यहां पे लिखेंगे क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ औरंगाबाद स्टोर for the year ending 31st March 2020। ठीक है, चलिए ये रहा आपका सवाल। अब इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या डालते हैं बच्चे, सबसे पहले हम लोग यहां पे डालेंगे क्या, देखो समझोगे। सबसे पहले जाएगा आपका टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए तो सर ओपनिंग स्टॉक हमारा दे रखा था 25,000 रुपए। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां पे लिख देंगे बाहर में 25,000। ठीक है, उसके बाद टू परचेजेस ले लेंगे। टू परचेजेस कितना दिया हुआ है, माइनस कर देंगे यहां पे क्या, परचेज रिटर्न। ठीक है, माइनस क्या कर देंगे, परचेज रिटर्न। तो देखिए परचेजेस कितना दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो सर परचेज दिया हुआ है 80,000 और रिटर्न आउटवर्ड जो होता है वो होता है आपका परचेज रिटर्न, क्योंकि हमने किसी से परचेज करा था, आउटवर्ड की ओर जा भाई, मेरे को मतलब नहीं है। तो 80 में से कितना गया, 5,000 रुपए। तो यहां पे लिखेंगे क्या आप, 80,000 लिखेंगे, बिल्कुल यहां 80,000, उसमें से माइनस करेंगे कितना, 5,000। कितना माइनस करेंगे, 5,000। तो आपका कितना आएगा बाहर में, तो सर बाहर में मेरा चला जाएगा 75,000। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद और क्या क्या चीज जाने वाली है आप देखेंगे जरा सा, हमारा स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, फ्रेट जाएगा, कैरेज जाएगा। ठीक है, टू फ्रेट डालेंगे, टू फ्रेट, एक सेकेंड आप थोड़ा सा 1 मिनट रुकेंगे। सॉरी कि इंपॉर्टेंट कॉल थी उसकी वजह से लेना पड़ा, है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जरा एक बार मैं फोन साइलेंट कर दूं, हाँ ठीक है। फ्रेट डाल दिए, फ्रेट का अमाउंट कितना था, और कैरेज भी था क्या, हाँ कैरेज भी था, तो इधर लिख देंगे टू कैरेज। देखिए फ्रेट कितना है, तो सर फ्रेट था 8,000 और कैरेज है 2,000, तो फ्रेट था मेरा 8,000 और कैरेज है मेरा 2,000। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके आगे क्या दिया हुआ है, ये सब तो नहीं जाएगा। बैंक चार्जेस जाएगा आपका कितना है, 1,500। बैंक चार्जेस तो आपका यहाँ का पार्ट है, जो कि यहाँ तो नहीं जाना चाहिए। 1 मिनट, बैंक चार्जेस, ओके, ये बैंक चार्जेस, एक सेकेंड रुक जाएंगे, जरा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, बोला बैंक चार्जेस 200 एंड इंश्योरेंस 300 रिलेट टू परचेज, जो कि परचेज से रिलेशन रखता है, मतलब इसका कहीं ना कहीं सीधा संबंध परचेज से है।
तो अगर ये परचेस से है तो ये गलती से कहां पे डाल दिया गया था, तो ये डाल दिया गया था आपका, ये रिलेट करता है, ध्यान से सुनेंगे, परचेस से रिलेट करता है तो ये कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। तो कितना, बैंक चार्जेस 200 और इंश्योरेंस का 300। लिखिए यहां पे टू बैंक चार्जेस और टू आपका है इंश्योरेंस। कितना कितना था, तो सर ये था आपका 200 और इधर था आपका 300। ठीक है, ये था एडजस्टमेंट हमारा, ये एडजस्टमेंट हमारा क्लियर हो गया। और तो कुछ ऐसा एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है सर, नहीं दे रखा है। अब आते हैं हम लोग किधर, सर क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे आपका सेल्स जाएगा, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड जाएगा। तो सेल्स कितना, 2 लाख और रिटर्न इनवर्ड है 10,000। सेल्स लिखेंगे इधर, बाई सेल्स 2 लाख और अरे 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 अरे, एक गलती, अच्छा नहीं नहीं नहीं, ठीक तो था ये, माइनस सेल्स रिटर्न, जिसको रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है, कितना था आपका, 10,000 था। तो जब आप माइनस कर दोगे इसको तो यहाँ पे आ जाएगा 1,90,000। कितना आ गया, 1,90,000। ठीक है सर, चलिए अब यहाँ पे एक चीज और आपका जाता है क्या, बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आई थिंक 35,000 रुपये था आपका स्टार्टिंग में, हाँ 35,000 रुपये था। क्लोजिंग स्टॉक आपका चला गया 35,000। अब आप इसको करेंगे टोटल, तो देखिए टोटल तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं बट आप नहीं करेंगे, ठीक है। टोटल किधर ज्यादा हो रहा है, तो सर इधर ज्यादा होगा, 2,25,000 रुपये, ठीक है, 2,25,000 रुपये। तो इधर भी उतने ही जाएंगे, 2,25,000, ठीक है। यहां चला जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे कितना चल जाएगा बच्चे, यहां ध्यान से देखेंगे, यहां पे जो अमाउंट आपका बचता है, मैं पहले से कैलकुलेट करके रखा था वो मैं डाल दे रहा हूं, 1,14,500 रुपया, क्योंकि जो डेबिट साइड कम पड़ा वो आपका कहीं ना कहीं बेनिफिट हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कहां पे, ट्रेडिंग एंड पीएल पे, जब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया तब। अब चलेंगे ट्रेडिंग एंड पीएल में, तो उसमें कैसे बनाएंगे, फॉर्मेट छोटा तो नहीं पड़ना चाहिए, अरे बाबा डर लग रहा है, फॉर्मेट काफी छोटा हो गया। अच्छा चलो छोटा हो जाएगा, देखा जाएगा, आप ही बना लेते हैं फिलहाल। चलो देखो, सबसे पहले बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, कितना था, 1,14,500, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इधर क्या क्या चीज जाएगा वो अब हम लोग क्वेश्चंस पे देखते हैं, ठीक है। तो सैलरी जाएगा हमारा, बिल्कुल सर सैलरी जाएगा। एक्सपेंस जाएगा, ऑफिस एक्सपेंस जाएगा, जी सर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जाएगा, चलो एक एक करके लिखते चलो। यहां पे लिखोगे टू सैलरीज टू ऑफिस एक्सपेंस टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। तो देखो सैलरी कितना था आपका, तो सर सैलरी था मेरा 15,000, 5,000 और 2,000। 15 और 5 और 2 डालिए फटाफट, 15,000 नहीं, ठीक है ठीक है, 5,000 एक सेकेंड, पेन कभी कभी ना काम करना छोड़ देता है। चलो 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 चलो,
चलो 15,000, 5,000 और 2,000। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग, क्या था नेक्स्ट? नेक्स्ट था हमारा पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ठीक है, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1,000 रुपया था। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद क्या था, यहां पे ध्यान देंगे बच्चे कि इसके बाद है बैंक चार्जेस। कितना है? 1500। ध्यान से लिखेंगे यहाँ पे टू बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस का कुछ एडजस्टमेंट था क्या जी? टू बैंक चार्जेस कितना वहां लिखा हुआ था सर? यहां तो लिखा हुआ है 1500 रुपया, लेकिन बैंक चार्जेस में 200 रुपया जो अमाउंट था वो ऑलरेडी इंक्लूडेड था। किसका? परचेज का। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये 1500 में से 200 माइनस कर देंगे। जी सर, माइनस लिख दोगे परचेज इंक्लूडेड। ठीक है, तो माइनस कर दोगे तो यहां पे कितना आ गया? 1300 रुपए। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंश्योरेंस में भी था क्या? जी सर, इंश्योरेंस देखिए इसके बाद ही इंश्योरेंस है क्या? हाँ, इंश्योरेंस है 2500। उसका कितना इंक्लूड था? 300 रुपया। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पे लिखेंगे टू इंश्योरेंस 2500। इसका परचेज का कितना इंक्लूड था? माइनस परचेज का इंक्लूड कितना था? सॉरी, 300 रुपया। तो कितना हो गया यहाँ पे? 2200। कोई दिक्कत नहीं सर, यही तो समझने में दिक्कत हो रहा होगा आपको। आई थिंक अगर आप ये क्वेश्चन बनाए होंगे तो आपको ये दिक्कत जरूर अराइज हुआ होगा। अब आगे देखते हैं, डिस्काउंट 1200 का है, डाल दीजिए, कोई बात नहीं। डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं था, था क्या? नहीं था। तो टू डिस्काउंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं, 1200 रुपया लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो कहानी है थोड़ा कॉम्प्लेक्स, यहीं से आपको अराइज होना स्टार्ट होगा। बैड डेब्ट्स का कहानी, ये बड़ा भयानक फंसाता है। ठीक है, तो बैड डेब्ट्स देखिए कितने का है? 800 का है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे लिखेंगे टू बैड डेट्स। थोड़ा सा हमको लगता है फॉर्मेट नीचे जाएगा, कोई बात नहीं। टू बैड डेट्स कितने हैं? 800 रुपया लिख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो भी फर्दर बैड डेट्स होंगे उनको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? फर्दर बैड डेट्स को ऐड करेंगे। ठीक है, फर्दर बैड डेट्स कितने के हैं? नीचे देखिए एडजस्टमेंट में आपका दिया हुआ होगा। कितना दिया हुआ है सर? 1000 दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 1000 रुपया को यहाँ पे ऐड कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा? 1800 आ गया। ठीक है, अब इसमें आपका कोई न्यू एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्या? मतलब बैड डेट्स का कुछ न्यू एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्या उसमें? जी सर, देखते हैं। बोला है कि कहां गया इसी में ना, राइट ऑफ, कुछ एक मिनट रुक जाओ देखने तो, यहाँ पे कुछ बैड डेट से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है क्या ऊपर में? फर्दर बैड डेट्स तो 1000 हो गया। 5% क्या बोला? प्रोवाइड 5% रिजर्व फॉर द बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स। तो 5% हमको क्या करना है? रिजर्व करना है। ठीक है, तो रिजर्व किस में जाएगा? यहाँ पे 30%, 3000 बैड डेट्स रिजर्व में था। एक सेकेंड, 1 मिनट का समय दीजिएगा। बैड डेट्स रिजर्व कितना का दिया हुआ है आपका? वो तो ओल्ड बैड डेट्स है ना 3000 का। यहाँ पे बैड डेट से रिगार्डिंग 800, नथिंग एल्स। 5% बैड डेट्स एंड द डाउटफुल डेट। तो एक सेकेंड, डेटर कितना था? डेटर है आपका सन्ड्री डेटर्स 31,000 में से फर्दर गया 1000। तो 1000 में से अगर गया तो 30,000 बचा। 30,000 का 5% कितना आएगा? 5 दिया 1500 रुपया। ठीक है, देखिए 5% बोला है क्या? रिजर्व रखने के लिए। तो आपका बैड डेट्स कितना है? टोटल डेटर्स कितना था? 31,000 का। उसमें से माइनस करेंगे आप क्या? फर्दर बैड डेट्स कितना बचा? 30,000 बचा। अब 30,000 का निकाल देंगे एट द रेट 5%, तो आपका कितना आएगा? तो सर आ जाएगा मेरा 1500। तो ये 1500 को आप क्या करेंगे? ये आपका हो जाएगा न्यू बैड डेट्स। ठीक है, ये नया वाला जो बैड डेट्स आएगा इसको आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे। 1500 को ऐड करने के बाद आपका कितना आएगा? तो सर हमारा आ जाएगा
3,300 रुपया। 3,300 में से अब आप देखिए ओल्ड कितना है, तो सर मेरा ओल्ड वाला बैड डेट्स जो था वो दिया है 3,000 रुपया। अभी हमने देखा ओल्ड बैड डेट्स कितना है, तो सर 3,000 रुपया ओल्ड में रिजर्व था, तो 3,000 ओल्ड रिजर्व को क्या करेंगे अब आप माइनस कर देंगे। ठीक है, रिजर्व कहीं ना कहीं देखिए कितना हो गया, अब हमारा हो गया 300 रुपए। ठीक है, तो ये आ गया आपका बैड डेट्स कितना गया 300 रुपए का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी में एक और लाइन दिया हुआ है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना 2% का। 2% का आपने डेटर्स को डिस्काउंट दिया है। ठीक है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे यहां पे कितना दिया हुआ है डिस्काउंट ऑन डेटर, तो ये तो सर निकालने के बाद ही पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा। ठीक है, चलिए देखिए पहले कितना था आपका डेटर्स कितना था 31,000, उसमें से 1,000 माइनस हुआ था तो बचा था आपका कितना 30,000। 30,000 में से कितना हमारा यहाँ पे था फर्दर, फिर कितना गया था न्यू बैड डेट्स कितना गया था 1500। 1500 को माइनस कीजिए, तो 30,000 में 1500 माइनस कीजिएगा तो आपका कितना बचेगा सर 28,500। कितना बचेगा 28,500। 28,500 का कितना परसेंट यहाँ पे बोला है 2%। चलिए इसका 2% निकालिए तो कितना आता है 20 कटा, अब 2 से गुणा कर दीजिए, ये कॉमा है। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 17, हाथ बचा 1, 2 2 जा 4, 1 5, कितना है आपका 570 रुपया। तो यह हो जाएगा आपका डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना 570 रुपया। ठीक है, तो ये छोटे छोटे बारीकी कैलकुलेशंस को ध्यान से देखेंगे, अदरवाइज फिर ये समझ में नहीं आएंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखेंगे और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगी। ठीक है, चलिए अब हमारा सारा काम हो गया कि कुछ बचा हुआ है, तो सर अभी तो कुछ बचा हुआ है। ठीक है, ये तो काम हो गया। सी नंबर, डी नंबर, राइट ऑफ 10% डेप्रिसिएशन। फर्नीचर में 10% बोला है, 15% ऑफिस इक्विपमेंट में बोला है और 5% बोला है बिल्डिंग में। चलो बहुत बढ़िया। पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, यहाँ पे दिया हुआ है रिसीवेबल का काम नहीं करेंगे। फर्नीचर में बोला है 10%। चलो एक काम करो, जगह कम है इसलिए डेप्रिसिएशन यहीं पे निकाल दो। ठीक है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर का, ऑफिस इक्विपमेंट का और डायरेक्ट वहां पे लिख देंगे हम लोग। ठीक है, और एक और क्या बचा बिल्डिंग का। ठीक है, लिख दीजिए पहले यहाँ पे निकालने का अमाउंट। तो फर्नीचर का कितना था आपका, तो फर्नीचर था सर मेरा 20,000, 10,000 ऑफिस इक्विपमेंट और बिल्डिंग 5,000, 50,000, 20,000, 10,000 और 50,000। चलिए यहाँ लिखेंगे 20,000, यहाँ लिखेंगे 10,000 और यहाँ लिखेंगे 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए कितना कितना का है, तो सर 10% है फर्नीचर, 10, 15 और 5, 10, 15 और 10%, 15% और 5%, 2020 कितना बचा, यहाँ है आपका 2,000। ठीक है, 2020 यहाँ है आपका 1,500, फिर 2020 यहाँ आएगा आपका 2,500, जोड़ने से कितना आ जाएगा 6,000 रुपया। तो 6,000 रुपया आप डायरेक्ट डाल दीजिए, क्योंकि जगह कम पड़ रहा है इसलिए मैं एक एक करके नहीं दिखा रहा हूं, तो आप एक एक करके भी दिखा सकते हैं। टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000 रुपया मैं डायरेक्ट बाहर लिख देता हूं। ठीक है, यहां तक बच्चों कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा यार ये नीचे तक आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा इस चीज के लिए। काफी एक सेकंड रुक जाओ, जब ये हो ही गया है गंदा तो इसको यहां तक ले लो, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे अपन यार, क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000 था ना, आई थिंक 6,000 रुपये। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन का काम खत्म हो गया। चलो काम खत्म हो गया, अब क्या बचा हमारा, कुछ बचा था क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन बचा है। कितना परसेंट बोला है 6% बोला ना, तो ध्यान देंगे यहाँ पे 10,000 रुपया तो लिया है, लेकिन 6% बोला है, 6/100 लेते हैं। कब लिया है ये चीज ध्यान देंगे, 1 अक्टूबर 2019। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने के लिए लिया है, तो सर मात्र 6 महीने के लिए लिया है।
तो 6/12 ले लोगे, ठीक है। 2 0 2 0, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, कितना आएगा 300 रुपये आ जाएगा आपका। 300 रुपये चला जाएगा आपका क्या, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या चला जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 300 रुपये, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग इस साइड पे, देखते हैं क्या क्या चीज आएगा। तो इस साइड पे सॉरी, इस साइड पे आई थिंक हम लोग का एक चीज आएगा, सब तो कुछ नहीं आएगा। इस साइड पे मेरे को जहां तक लग रहा है एक रेंट रिसीवेबल जो है वो आ जाएगा आपका, अच्छा नहीं नहीं, ये रेंट रिसीवेबल है, ये रेंट आएगा आपका 3500 रुपया, क्योंकि ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो ये चला जाएगा जो आप रिसीव किए थे, तो बाई रेंट अकाउंट कितना, 3500 रुपये, ठीक है। अब और कुछ नहीं जाएगा इधर। चलिए फटाक से टोटल करेंगे, टोटल करते हैं, देखते किधर ज़्यादा आता है। इसमें भी आपका आई होप कि नेट प्रॉफिट ही आएगा, ठीक है, नेट प्रॉफिट ही आना चाहिए। तो इधर आ जा रहा है टोटल आपका 1,18,000 रुपये, तो उतना इधर भी आना चाहिए, 1,18,000 रुपये। तो इधर क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कितना, तो इधर चला जाएगा आपका 83,130 रुपीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का ट्रेडिंग पीएल कंप्लीट मेरे बच्चे। देखिए कितना मेहनत लगता है और आप लोग एक लाइक तक नहीं करते हो, दिस इज वेरी बैड। चलो कोई नहीं, देख लो आप, जिसमें आपको अच्छा लगे वो करो। चलो नेक्स्ट बनाते हैं अब हम लोग बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट लगाने के लिए, बनाने के लिए थोड़ा सा और मेहनत करना होगा। थोड़ा फॉर्मेट देख लेते हैं, लंबा है कि नहीं, हो तो जाना चाहिए, थोड़ा सा कम पड़ सकता है। चलो थोड़ा कंजूसी वाला काम करेंगे। बैलेंस शीट ऑफ औरंगाबाद स्टोर्स एज ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इधर उधर हो गया है बट ध्यान दे, कोई बात नहीं, हो जाएगा। चलिए लाइबिलिटीज दिया हुआ है, एसेट दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इधर से आते हैं, कैपिटल डालते हैं, कितना होगा, तो सर कैपिटल तो देखना होगा। उसमें नेट प्रॉफिट क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बहुत बढ़िया। उसमें से चलो पहले लिखो कैपिटल कितना है, तो सर कैपिटल, कैपिटल कितना दिया हुआ है, तो सर कैपिटल तो दिख नहीं रहा है, देखो देखो मिल जाएगा 40,000 रुपये। कितना दिखा, 40,000, बाहर लिखो, सॉरी अंदर लिखो 40,000। नेट प्रॉफिट तो दिख रहा होगा, कितना, 83,130। ओ माई गॉड, इतना प्रॉफिटेबल। कोई नहीं, अभी टैक्स पे करोगे, 8 4 12, 1,23,130 रुपया माइनस इनकम टैक्स था आपका क्वेश्चन में, कितना था देखेंगे सर, इनकम टैक्स था हमारा क्वेश्चन में, इनकम टैक्स था, हाँ सर था, देखे तो थे, हाँ 2,000 रुपया। बस सरकार तो बहुत छूट दे रही है, 2,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका अमाउंट, उसको लिख देंगे बाहर, 0 3 1 1 2 1, 1,21,130। अब देखते हैं क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है, तो क्रेडिटर्स आपका दिया हुआ है, क्रेडिटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है, ध्यान देंगे ध्यान देंगे ध्यान देंगे, दिखा कहीं, अरे भाई क्रेडिटर्स तो दिख ही नहीं रहा है, 20,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका चला गया कितना, 20,000 रुपये, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा रुक जाओ यार, मेरे को परेशानी हो रही है। चलो उसके बाद
लोन कितना था, लोन देखोगे, लोन दिया हुआ है आपका 10,000, उसमें इंटरेस्ट दिए थे क्या, तो इंटरेस्ट को माइनस कर दोगे, ठीक है, क्या ऐड कर दोगे सर, ऐड कर देंगे। लोन कितना था, लोन था 10,000, उसमें से प्लस हो जाएगा क्या, इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट था 300 रुपये मेरे को याद है, तो कितना हो जाएगा 10,300, पीएल में भी जस्ट आपने चार्ज करा था, ठीक है। अब एक था सैलरी, आपने ओ कितना किया है, देखो सैलरी ओइंग आपको देना बाकी है, कितना सैलरी 1,500 रुपया, तो आप दोगे, ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं लाइबिलिटीज है। सैलरीज ओइंग कितना था 1,500 रुपये, ठीक है। आई होप यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होगा। चलो आगे, अब मेन परेशानी आपका यहां शुरू होने वाला स्टार्ट है। रेंट तो आपने अभी पे करा, रेंट रिसीवेबल भी कुछ दिखा था क्या आपको, जी सर दिखा तो था रेंट रिसीवेबल, जो आपने बोला कि यहाँ पे भी कोई काम का नहीं है, तो रेंट रिसीवेबल कितना है आपका 1,000 रुपये। चलो डालो इधर फटाफट, रेंट रिसीवेबल्स कितना 1,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद अच्छा गलती की, कैसेट बैंक पहले डालना चाहिए था, चलो कोई नहीं, कैसेट बैंक कितना है 15,000, यहाँ लिखो कैश एट बैंक कितना 15,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं डेप्रिसिएशन वाला पार्ट में। डेप्रिसिएशन वाला पार्ट में क्या कहता है, फर्नीचर था, फर्नीचर था, ऑफिस इक्विपमेंट था और बिल्डिंग था। चलो लिखो फटाफट, फर्नीचर माइनस डेप, ऑफिस इक्विपमेंट माइनस डेप, और एक और क्या था आपका, तो सर एक था मेरा फर्नीचर ऑफिस इक्विपमेंट बिल्डिंग था क्या, जी सर बिल्डिंग था, उसका डेप, पहले इन सारी चीज़ों को डाल लेते हैं। तो फर्नीचर कितना था आपका, ध्यान से देखेंगे, तो सर फर्नीचर था हमारा 20,000, 10,000 और 50,000। चलो ठीक है, फटाफट लिख लो इसको, पहले यहाँ लिखोगे 20,000, यहाँ लिखोगे 10,000 और यहाँ लिखोगे 50,000, ठीक है। हम लोगों ने वहां पे क्या करा था, एक ही जगह पे डाल दिया था सारे अमाउंट्स को, यहाँ पे लेकिन अलग अलग दिखाना होगा। तो फर्नीचर का था आपका कितना, तो सर फर्नीचर का था 2,000, माइनस करके बाहर जाएगा कितना 18,000। सर ऑफिस इक्विपमेंट का कितना था सर 1,500, बाहर कितना जाएगा सर, जाएगा 8,500, ठीक है। बिल्डिंग कितना था सर, बिल्डिंग था मेरा 30,000, उसका डेट कितना गया, डेप्रिसिएशन कितना गया था 2,500, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा 47,500, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात कहते हैं डेटर्स पे, डेटर्स का कहानी क्या था, देखो डेटर्स का कहानी कुछ इस तरीके से था। डेटर था हमारा 31,000 का, 31,000 का था, उसमें से हम लोगों ने जैसे जैसे वहां पे माइनस किया था वो चीज करते जाना है। माइनस बैड डेट्स कितना, आई थिंक 1,000 था, आई थिंक नहीं मेरे को याद है 1,000 था, ठीक है। माइनस से कितना आया, तो आपका आ जाएगा 30,000 रुपया, ठीक है। कितना आ गया 30,000 रुपया, उसमें से माइनस करोगे न्यू रिजर्व, न्यू रिजर्व कितना का था आपका, तो सर न्यू रिजर्व था मेरा 1,500 का, तो माइनस करने के बाद फिर कितना बचा, तो सर बचेगा 28,500। उसमें कोई डिस्काउंट था क्या, जी सर माइनस डिस्काउंट ऑन डेटर था। देखो ध्यान देना, जो वहां पे हम लोग प्लस करे थे ना, वो यहाँ पे सारी चीजों को माइनस कर रहे हैं। तो डिस्काउंट ऑन डेटर कितने का था, तो सर 570 रुपए का था, ठीक है। तो 570 को माइनस कर दोगे तो बाहर निकलेगा आपका कितना 27,930 रुपए। ध्यान देना, जो जो चीज वहां माइनस किए थे वो सारा चीज यहाँ पे प्लस, जो जो वहां प्लस किए थे सारा यहाँ पे माइनस कर रहे हो। देखो ये भी प्लस किए थे, ये भी प्लस किए थे, यहाँ पे आके माइनस कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए एज पर माई नॉलेज। अब यहाँ पे सिंपली डाल दो क्या, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि और तो कुछ बचा नहीं। क्लोजिंग स्टॉक कितना था 35,000, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका आई थिंक कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसको क्या, टोटल करते हैं सर। टोटल करेंगे, देखेंगे किधर ज़्यादा आ रहा है कि किधर बराबर आ रहा है कि कम आ रहा है। तो इधर आएगा आपका 1,52,930 रुपया और इधर आ जाएगा आपका 1,52,930 रुपया। तो देखो दोनों साइड बैलेंस शीट हमारा मैच कर गया। देखो इन सब क्वेश्चंस को मैं एक क्वेश्चन के तौर पे आपको बोलूंगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पे बनाओ, जो कि आपका बुक एसके सिंह में दे रखा है, ठीक है। आई थिंक ये आपका क्वेश्चन नंबर होगा, मैं बता दे रहा हूं,
ये एसके सिंह का क्वेश्चन नंबर 17 है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का, ठीक है। और ये मेरे को काफी मजेदार क्वेश्चन लगा, इसलिए मैं आपको ये बताया। अब आपका मैनेजर कमीशन बच गया है, जो कि अगले सेशन में हम लोग देखते हैं, और एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे करते हैं द एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।